हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। तो आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ हार्डवेयर पार्ट्स लेकर के। जैसे कि कमेंट्स में आया था हमारे यहाँ कि जो है आप हमें कुछ हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में बताइए। तो हम आज लेकर आए हैं हार्ड डिस्क, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं सेकेंडरी आपका मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे उस हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर में लगाते हैं। अब हार्ड डिस्क कितने तरह की होती है वो हार्ड डिस्क हम आपको समझाएंगे। हार्ड डिस्क 3 तरह की होती हैं। जैसे एक ये हार्ड डिस्क है मेरे पास, इसको देखिए, आप ये देखिए, ये हार्ड डिस्क है। इसको हम बोलते हैं साटा हार्ड डिस्क। ये साटा हार्ड डिस्क होता है। इसका जो कनेक्टर होता है पीछे ऐसा होता है, पतला वाला, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से होता है। और दूसरी हार्ड डिस्क हमारे पास ये होती है, इसको हम बोलते हैं आईडी हार्ड डिस्क। इसको देखिए गौर से, आईडी हार्ड डिस्क। तो पहले टाइम में यही हार्ड डिस्क ज़्यादा आती थी, ये आईडी हार्ड डिस्क, इनको लगाया जाता था। इनकी कैपेसिटी भी कम होती थी। जब मैंने कंप्यूटर में आया मैं, तो ये मेरे पास 40 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती थी। उसके बाद कुछ अपग्रेड हुआ तो 120 MB हुई, फिर 160 MB इस तरीके से हुई हार्ड डिस्क। अब तो हार्ड डिस्क का जो है डेवलपमेंट हो गया, तो अभी हार्ड डिस्क आ गई है GB में। अब मैं दिखाता हूँ आपको SSD हार्ड डिस्क। ये होती है आपकी SSD हार्ड डिस्क। देखो कितनी छोटी सी है ये आप SSD हार्ड डिस्क होती है जो मार्केट में अवेलेबल है अभी। और इसको हम लैपटॉप में भी अलग से लगा सकते हैं और अपने सिस्टम में भी अलग से लगा सकते हैं। तो ये 3 तरह की हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखाई। अब इन हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले हमारे पास पुरानी कार हुआ करती थी बगैर AC की, उसके बाद AC आया, और अब तो ऑटोमेटिक कार आने लगी हैं। यही सिस्टम इस कंप्यूटर का है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रही स्पीड बढ़ाने की, वैसे वैसे हमारी हार्ड डिस्क अपग्रेड होती गई। तो अभी आपने देखा, जो मैंने आपको समझाया कौन कौन सी हार्ड डिस्क है। तो इसमें आपको कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है आपको? हार्ड डिस्क में कुछ पूछना चाहते हैं आप? इस हार्ड डिस्क और इस हार्ड डिस्क में फ़र्क क्या है कुछ? हाँ, अच्छा, फ़र्क मैं बताता हूँ इस हार्ड डिस्क में और इस हार्ड डिस्क में। दरअसल ये हमारी आपकी ये आईडी हार्ड डिस्क है, इसको HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये है हमारी साटा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें फ़र्क क्या है कि इसकी और इसकी स्पीड में फ़र्क होता है। जबकि हमें जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ती गई। कुछ प्रोग्रामिंग होने लगी, कुछ गेमिंग से होने लगे, तो हमारी इस हार्ड डिस्क से हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती थी। इसीलिए कुछ डेवलपमेंट हुआ, हमें इसको सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क को लाना पड़ा मार्केट में। इनमें ये डिफरेंस है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जैसे जैसे इसमें स्पीड का फ़र्क है, वैसे इसमें उसका भी फ़र्क है, कीमत का भी। तो ये मैक्सिमम जो पहले आती थी हार्ड डिस्क, तो WD की भी आती थी, आपकी सैमसंग की भी आती थी, और आपका सीगेट की भी आती थी। अभी तीसरे तरह की हार्ड डिस्क जो आ रही है, वो आ रही है आपकी ये SSD हार्ड डिस्क, साटा SSD हार्ड डिस्क। ये क्या होता है कि इसकी स्पीड बहुत है। इसकी स्पीड इतनी है कि आपको 500 MB पर सेकंड आपका डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये देखो कितनी हल्की है, छोटी सी भी है ना ये है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इनकी कीमत में फ़र्क है। इनकी कीमत में फ़र्क है। सपोज करो अगर ये हार्ड डिस्क आज मार्केट में 1600 रुपये की है, 500 GB, तो ये 480 GB आपकी 3500 रुपये के, 3000 के आसपास होगी। तो हमारा मकसद बताने का ये है कि आप जो भी लोग देखने वाले हैं, इनको आप इसमें फ़र्क कर सकें हार्ड डिस्क में, और आप ये समझ सकें कि हार्ड डिस्क का स्पीड, इन तीनों में स्पीड किसकी अच्छी है और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए, आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और आप वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप अब मार्केट में आप जाएंगे, तो मार्केट में आप जाएंगे नेहरू प्लेस में, किसी बड़ी मार्केट में, तो आप उनको बोलेंगे कि मुझे स्पीड बढ़ाने के लिए चाहिए SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क जैसे कि ये होती है लैपटॉप के हार्ड डिस्क के बराबर, जस्ट लैपटॉप में। तो इस हार्ड डिस्क का फ़ायदा क्या है, आपको इसको लैपटॉप में भी लगा सकते हैं और अपने PC में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों जगह लग सकती है। लेकिन ये हार्ड डिस्क आपकी लैपटॉप में नहीं लगेगी, ये सिर्फ PC में ही लगेगी। और इसीलिए इसका आपका कीमत में फ़र्क है। आपकी जस्ट डबल इसकी कीमत है हार्ड डिस्क की। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो हार्ड डिस्क हमारी होती हैं, इसकी मैक्सिमम लाइफ 3 से 4 साल की होती है।
लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी है। इसकी ये 15 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है। क्योंकि इसका वजह ये है, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर चिप होता है, आईसी होता है। जो डेटा हमारा जाता है वो आईसी में जाता है, आईसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सीडी जैसा एक गोल चक्कर होता है जिसके ऊपर हमारा हेड काम करता है, और वो कभी भी ख़राब हो जाता है। वो मैक्सिमम 3-4 साल हार्ड डिस्क चलती है, और उसका डेटे का लेने का कोई प्रोविज़न नहीं है। आपका जो अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, आपका डेटा ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है आपकी कि आपका डेटा अगर ख़राब हो जाता है तो इसमें आपका डेटा सेफ रहता है। तो ये आपकी बात समझ में आई। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। देखिए बहुत काम की चीज़ है। जब आप मार्केट में जाएंगे, अब कोई आपको बुद्धू नहीं बनाएगा। आप समझेंगे कि आपके साटा हार्ड डिस्क, एसएसडी हार्ड डिस्क और आईडी हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क होता है। तो अभी आपको कोई सवाल इसमें करना है, कुछ समझ में आया हो आपकी? इसमें साइज और भी ज़्यादा आते हैं, ये साइज 480 तक आ रहा है अभी। हाँ, इसमें अभी है, कैपेसिटी है बड़ी। इसमें आपका 1 TB तक आ रही है, 500 GB से 1 TB तक है। और इसमें अभी और अपग्रेड होगा क्योंकि इतना स्मॉल साइज है इसका। लेकिन इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट आपके अभी इसकी मार्केट में हुई आपके 3,000, 3500, 4,000 रुपये के आसपास है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग गेमिंग करते हैं, यानी गेम खेलते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सिस्टम पे, क्योंकि इसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे कोई सी भी हार्ड डिस्क में गेम के लिए। ये हार्ड डिस्क के लिए मदरबोर्ड कौन सा चाहिए? किसी भी ये किसी भी मदरबोर्ड पे आपकी यह हो जाती है कनेक्ट, क्योंकि इसके लिए हमें ये चाहिए। साटा है ना, तो साटा में आपका ये केबल लग जाएगा। एसएसडी हार्ड डिस्क इस केबल से कनेक्ट हो जाती है साटा। ये आप किसी मदरबोर्ड पर लगा सकते हैं। इसको आप लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं। लैपटॉप में एक अलग से कार्ड आता है लगाने के लिए, उसमें लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है हार्ड डिस्क। तो मदरबोर्ड में, पुराने वाला मदरबोर्ड में भी इसमें लग सकती जो है? जो बहुत ओल्ड मदरबोर्ड है पुराने वाले, वो उस पर ये कनेक्टर बहुत कम होता है। लेकिन अभी जो डेवलप हुए मदरबोर्ड आए हुए, जैसे i3 है, i5, i7 में, सब में इसका कनेक्टर होता है, और सब में हम ये आप लगा सकते हैं ये हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, ये आपको हार्ड डिस्क के बारे में हमने बताया, और आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई हेल्प है, आपको नेहरू प्लेस जाना है या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आप उससे पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छा ये आप बता दूंगा आपको कहाँ से अच्छा सिस्टम मिल सकता है। और अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच।